बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूल कर भी अब मिमिक्री न करें। धनखड़ जी की तो बिल्कुल ही नहीं। वह जिस तरह संवैधानिक पद की गरिमा रखते हैं, आप भी रखें। बचपन में मैं एकाभिनय किया करता था। इसे आजकल लोग मिमिक्री कहने लगे हैं। एकाभिनय मोनो एक्टिंग एक शानदार जानदार कला थी। अकेला आदमी कई किरदारों के रोल अदा करता था। मैं उस समय अपने टीचर्स और टीचरनियों के अंदाज की एक्टिंग करके साथियों को हंसाया करता था। एक बार मुकाबले में हेडमास्टर जी की एक्टिंग कर दी। उनकी एक मुंह लगी मास्टरनी जी और उनके बीच के कथित संवादों को लेकर अध्यापकों ने जमकर मजे लिए और मजे की मात्रा बढ़ाने के लिए मास्टरनी जी साहिबा को मेरी कलात्मक अभिनय की बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दे दी। जानकारी में मजे लेने की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि बात मेरे स्कूल से निकाले जाने पर आ टिकी। हेडमास्टर जी ने अपने ऑफिस में मुझे बुलाकर मिमिक्री करवाई। डरते डराते जैसे तैसे मैंने फूहड़ता से बचते हुए अभिनय कर दिया। हेडमास्टर जी खूब हंसे। उन्होंने मुझे रेस्टिकेट करने की जगह स्कूल के प्रार्थना काल में फिर से एक्टिंग करने का अवसर दिया। मेरी कलात्मक अभिरुचि की सराहना की। खासतौर से महिला अध्यापिका की पतली आवाज़ पर बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। मुझे स्कूल का बेस्ट आर्टिस्ट बताया गया। बाद में मिमिक्री का नशा मुझ पर ऐसा चढ़ा कि पूरी उम्र में लोगों की आवाज़ और अंदाज को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत करने लगा। बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ मैं हूबहू निकाल लेता था कि जैसे ही वही बोल रहे हों। इस कला के प्रदर्शन के बाद मैं व्यवसायिक रूप में भी करने लगा। शादी समारोह पार्टियों में मुझे इस कला के कारण बुलाया जाने लगा। मित्रों, अपने बारे में यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन दिनों उपराष्ट्रपति धनखड़ की एक सांसद द्वारा कथित तौर पर मिमिक्री करने को लेकर अखबार भरे हुए हैं। टीवी चैनल्स पर मामला गरमाया हुआ है। मिमिक्री बाद सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका। मामला सांसद के खिलाफ है, मगर बनियान मेरी फट रही है। मेरी क्या, देश के सारे मिमिक्री आर्टिस्टों का कमोवेश यही एक हाल होगा। कई तो मोदी, शाह, लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, मायावती की आवाज़ निकालने में माहिर समझे जाते हैं। भाइयों और बहनों के बोलते ही लोग तालियां कूटने लगते हैं। अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर, ओम प्रकाश, धर्मेंद्र, अमजद खान, हंगल, अमरीश पुरी, डैनी और न जाने कितने ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी हूबहू आवाज़ मिमिक्री बाज निकाल लेते हैं। मगर दोस्तों, एक्टर्स की बात अलग है, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की अलग। धनखड़ जी की भूमिका किसी सांसद ने करके अच्छा नहीं किया। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। इस पद की संवैधानिकता मर्यादाओं से बंधी होती है। इस संवैधानिक पद की मर्यादाओं का जितना लिहाज धनखड़ जी खुद करते हैं, उतना ही लोगों को भी करना चाहिए। वह कितना करते हैं, उनके आदर्शवादी उदाहरण लंबे समय से तो आप देखते और सुनते आ रहे हैं। महामहिम धनखड़ जी से मेरे बहुत पुराने और नज़दीकी संबंध रहे हैं। उनका स्वभाव विनोदी है। चुटकियों और चुटकुलों में उनका कोई जवाब नहीं। मेरे साथ तो उनके कई मज़ेदार वाक़ये जुड़े हुए हैं जिनको सुनाऊं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मगर जब से पता चला है कि इन दिनों में मिमिक्री के विरुद्ध हो गए हैं, तब से मैं तो अपने पिताजी की मिमिक्री करने में भी डरने लगा हूँ। मित्रों, यदि आप में से किसी के भी मनोमस्तिष्क या शरीर के किसी भी हिस्से में मिमिक्री का मामूली सा भी अंश यानी कीड़ा हो तो निकाल फेंकें। समय बहुत बुरा चल रहा है। कब किसको कौन सी मिमिक्री नागवार गुजर जाए कहा नहीं जा सकता। एक समय था जब कार्टूनिस्ट बड़े बड़े नेताओं के अजीबो गरीब चेहरे बनाकर मारक व्यंग कर दिया करते थे कि R.K. लक्ष्मण, रविंद्र कालिया जैसे कार्टूनिस्ट तो इतने तीखे व्यंग करते थे कि नेहरू जी, इंदिरा जी तिलमिला कर रह जाते थे। मगर शायद उनके दिल आजकल के नेताओं जितने कमज़ोर नहीं हैं, वह नहीं थे। यही वजह थी कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने लक्ष्मण को नाश्ते पर बुलाया और उनके व्यंगों की सराहना की। यही हाल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। वह भी कार्टूनिस्टों की बड़ी इज्जत किया करते थे। आजकल नेताओं के तेवर बदल चुके हैं। शायद कार्टूनिस्ट इसीलिए कम होते जा रहे हैं। अब मिमिक्री आर्टिस्ट संभल जाएं तो उत्तम होगा। राजस्थान के कई कवि इन दिनों मंच पर फूहड़ता के साथ मिमिक्री कर रहे हैं। लगता है उनकी तबीयत जल्द ही ठीक होने वाली है। राजस्थानी कवि संपत सरल से आग्रह कि वे समय रहते सुधर जाएं। मोदी जी पर उनकी लफाजी महंगी पड़ सकती है। अच्छा हुआ कुमार विश्वास ने राहुल को पप्पू का और उनकी पत्नी को राजस्थान की RPSC में सदस्य बना दिया गया। गहलोत ने उनकी प्रतिमा को समझ लिया। यदि वह भाजपा के किसी नेता को पप्पू कह देते तो उनका पिछवाड़ा लाल हो जाता।
मिमिक्री कला अब आत्मघाती होती जा रही है। जितनी जल्दी यह विलुप्त हो जाए ठीक है, वरना कई आर्टिस्ट कंबल परेड के शिकार हो जाएंगे। मित्रों, माना कि जीवन में आनंद लेने के लिए चोलबाजी, मज़े लेना बहुत ज़रूरी होता है, मगर मज़ा जब सजा देने लगे तो हमको मनुष्यत को ही अपना मुकद्दर समझ लेना चाहिए। कभी भी मिमिक्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी आप जाने, मैंने तो अपने सास, ससुर, साले, साली, यार दोस्तों, मंत्रियों, विधायकों की आवाज़ निकालना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। कब कौन धनखड़ बनकर चिंगारी को ज्वालामुखी बना दे पता नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद।